अब हम फॉर एलवाइज नाउ व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एलवाइज। तो फॉर एलवाइज देयर रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई एंड वेरी वीकली टेम्परेचर डिपेंडेंट। बता चुके हैं आपको कि इसका हम लोग रेसिस्टेंस कॉइल बनाते हैं क्योंकि टेम्परेचर का बहुत माइनर इफेक्ट पड़ता तो है बट मेटल के तुलना में बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ठीक है बहुत ही कम होता है, इसलिए बहुत मतलब वीकली डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पर, राइट। तो देखिए नाइक्रोम एंड एलॉय ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? इट इज एन एलॉय ऑफ निकेल विथ क्रोमियम and sees a very disorderly arrangement and the electrons are randomly scattered by them. This scattering is very high and little affected by temperature. Thus there is a large resistivity even at 0 degree Kelvin. This is called residual resistivity. अब देखिए एलवाइज में ये फैक्टर होता है। एलवाइज में हमने बताया कि 3 फैक्टर है रेसिस्टेंस बढ़ने के। One is N factor, second is tau factor and third is disorderness. तो एलवाइज में थर्ड फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, डिसऑर्डरनेस। एलवाइज में क्या होता है? डिसऑर्डरनेस। दिस इज द मेजर फैक्टर क्योंकि एलवाई दीज आर द सॉलिड मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स 2 मेटल्स। तो इसके चलते एलवाई इन बिटवीन ये रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इनका रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है एंड दिस इज वेरी वीकली टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इसमें कुछ रेसिडुअल रेसिस्टिविटी रहती है, ठीक है। दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड टू चेक प्योरिटी ऑफ एलिमेंट मेटल। इफ मेटल इज वेरी प्योर रेसिडुअल रेसिस्टिविटी वेरी लो। एलवाइज के लिए हालांकि जेईई मेंस में पूछ चुका है इस तरह का कि अगर मान लीजिए कि हम इधर एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्लॉट करें, ठीक है, और इधर रेसिस्टिविटी ये करें, दिस इज रेसिस्टिविटी इन माइक्रो ओम सेंटीमीटर, ठीक है, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो इसके बीच अगर प्लॉट करेंगे, जैसे नाइक्रोम का हम एक टिपिकल एलॉय है नाइक्रोम, इसका हम प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आता है ऐसे। ये स्लोप बहुत ही कम होता है। स्लोप का कम होना शो करता है कि ये टेम्परेचर पर बहुत वीकली डिपेंडेंट होता है एंड दिस फैक्ट दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल रेसिस्टिविटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि दिस इज 1 ओम सेंटीमीटर एंड दिस इज 1.10 ओम सेंटीमीटर, दिस इज 1.2 ओम 2 माइक्रो ओम, ये माइक्रो ओम में है और टेम्परेचर इज 200 400 600 800 लाइक दैट। तो नाइक्रोम का ये रो वर्सेस टी कर्व, दिस इज रो वर्सेस टी कर्व कुछ इस तरह का होगा। दिस इज रो वर्सेस टेम्परेचर कर्व इस तरह का। और सेमीकंडक्टर का तो आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर द इम्पोर्टेंट लिस्ट रेसिस्टेंस ऑफ, इसको आप नोट कर लीजिए। यू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। मैं किनारे हो जाता हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिए कि रेसिस्टेंस ऑफ बिस्मथ वायर इंक्रीजेज व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन ग्रेन्यूल्स डिक्रीजेज व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज व्हेन डोप्ड विथ a trivalent or pentavalent impurities. The specific resistance of alloy increases with rise in temperature, but this increase is much smaller when compared to pure metals. देखिए ये सब सारे यूपीएससी मेन में पूछे गए हैं और इसको मैं कलेक्ट कर देता हूँ। आईआईटी और
CBSE बोर्ड के लिए तो ये बहुत ही कम ये है, बट अगर आप जान सकें तो इट इज़ ए वेरी गुड।